डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये टॉपिक पहले समझ लेते हैं कि हम स्टडी क्यों करते हैं, उसके बाद हमें इसको समझना आसान हो जाएगा। सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम क्यों स्टडी करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स का, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है के Q अपॉन आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला जो है हमारे, ये दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज के लिए है। अब हमने यहाँ पे ये लीनियर जो कंडक्टर आपको दिख रहा है, इसके अंदर मैंने चार्ज एंटर करवाया, एक चार्ज एंटर हुआ, देन दूसरा चार्ज एंटर करवाया, तो ये वाला चार्ज जो है वो आगे आ जाएगा और पीछे से दूसरा चार्ज इसको फोर्स लगाएगा, देन थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। अब इसके बाद ये पीछे से अगर हम कोई दूसरा चार्ज एंटर करवाते हैं तो ये चार्ज बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर जो है एयर है, और एयर क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर चार्ज ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए ये चार्ज जो है आपस में ही रिपल करेंगे और अदर चार्ज को एंटर करने नहीं देंगे, और चार्जेस यहाँ पे सेट हो जाएंगे। ओके, अब ये जो चार्जेस हैं इनके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स 0। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही एक दूसरे को रिपल करके एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेटल हो जाएंगे। अब इनके पास नेट फोर्स 0 हो गया, अब एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। जितना फोर्स लगाना था इसको उसके ऊपर लगा लिया, इसके ऊपर जितना लगाना था लगा लिया, अब यहाँ पे ये सेट हो गया। ओके, अब हमें किसी दूसरे पॉइंट पे, सपोज यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है n, इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है कि फोर्स कितना अप्लाई होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास जो ये फॉर्मूला है ये है पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को स्टडी करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसे हम कहेंगे चार्ज पर यूनिट, या फिर इसको कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, नाउ ये जो चार्ज डेंसिटी है ये सिर्फ 1 मीटर लेंथ के लिए, पर यूनिट लेंथ। तो अगर मुझे 5 मीटर लेंथ के लिए फाइंड करना होगा तो कितना हो जाएगा? 5 लेमडा। 10 मीटर लेंथ के लिए फाइंड करना होगा तो 10 लेमडा। 0.1 मीटर लेंथ के लिए फाइंड करना होगा तो 0.1 मीटर के लिए 0.1 लेमडा। और अगर मुझे पॉइंट डिस्टेंस के लिए फाइंड करना है, पॉइंट डिस्टेंस को मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है dl, दिस इज पॉइंट डिस्टेंस। dl के लिए मुझे फाइंड करना होगा तो लेमडा dl। सो चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ dl, इसके ऊपर चार्ज dq इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेमडा dl। ओके, यहाँ पर कितना चार्ज है dl लेंथ पे? dq, और dq क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। एक छोटे से पॉइंट चार्ज के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया है ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा kq अपॉन आर स्क्वायर। सो पॉइंट चार्ज के लिए होगा dq इक्वल टू k, q की जगह क्या आ जाएगा? dq अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। और हमें अगर पूरे लेंथ के लिए फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा k, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dq अपॉन आर स्क्वायर। dq क्या है? लेमडा dl। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू k बाहर आ गया, और dq के प्लेस पे लेमडा dl अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें से E इक्वल टू k, लेमडा इज कांस्टेंट, k लेमडा इंटीग्रेशन dl अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फोर्स हमें फाइंड करना है तो फोर्स का फॉर्मूला है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे q1 जो है वो dq हो जाएगा, और दूसरा चार्ज हमें जहाँ पे फोर्स फाइंड करना है, सपोज ये n पॉइंट पे q नॉट जितना चार्ज है, तो दूसरा चार्ज हम q नॉट ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा k q नॉट dq अपॉन आर स्क्वायर। dq की वैल्यू हम लेमडा l रख देंगे। ये है df, पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स है। ओके, देन उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे, f इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df, तो हमें पूरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फोर्स मिल जाएगा।
अब हमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना है, जिसमें एक सरफेस है और उस पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब इससे किसी पॉइंट पे r जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट है n, इसके ऊपर मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू टोटल चार्ज। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है एक पॉइंट चार्ज के लिए, तो फिर से हम वही मेथड अपनाएंगे। पॉइंट चार्ज के लिए पहले फाइंड करेंगे, देन हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम क्या करेंगे, सरफेस का एक एरिया लेंगे। यहाँ पे सपोज मैंने एरिया ले लिया ds, ये क्या है, सरफेस एरिया। सो वी विल मेजर पर यूनिट एरिया और उसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, पर यूनिट एरिया, या फिर इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा को हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर पर यूनिट एरिया। अब पर यूनिट एरिया मिल गया मुझे। अब मान लो कि 5 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए फाइंड करना है, तो ये 5 सिग्मा हो जाएगा। 10 मीटर स्क्वायर के लिए करना है तो ये 10 सिग्मा हो जाएगा। 50 मीटर स्क्वायर के लिए मुझे फाइंड करना है, 50 सिग्मा हो जाएगा। सिमिलरली मुझे ds जितने एरिया के लिए पॉइंट चार्ज फाइंड करना है, तो पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा, dq इक्वल टू सिग्मा ds। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पॉइंट चार्ज कितना हुआ, सिग्मा ds, छोटे से एरिया के लिए। यहाँ पे जैसे 5 मीटर के लिए किया था तो 5 सिग्मा हो गया, 10 मीटर के लिए 10 सिग्मा, 50 मीटर के लिए 50 सिग्मा। तो छोटे से एरिया के लिए ds जितने एरिया के लिए मुझे अगर फाइंड करना है तो सिग्मा ds हो जाएगा। ओके, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड dE इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर, और पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन k dq अपॉन r स्क्वायर। k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dq अपॉन r स्क्वायर। और dq कितना है, सिग्मा ds, तो E इक्वल टू हो जाएगा k, जिसमें सिग्मा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds अपॉन r स्क्वायर। और इंटीग्रेशन पूरे सरफेस का, तो यहाँ s लिख देंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे मान लो कि पूरा चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक स्पेयर है, उसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है। सपोज कि क्लाउड है, क्लाउड के अंदर फ्रिक्शन की वजह से पूरा चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ओके, तो पूरा चार्ज से भरा हुआ है। अब हमें किसी छोटे से पॉइंट के लिए पहले फाइंड करना होगा, देन हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो सपोज यहाँ पे एक मैंने छोटा सा वॉल्यूम ले लिया है, जिसको मैं dv से डिनोट करूंगा। सो हमने यहाँ पे फिर से एक यूनिट बनाया रो, जिसको हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब जैसे हमने स्टडी किया कि 1 मीटर क्यूब के लिए हमने लिया रो, 5 मीटर क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, 5 रो, 75 मीटर क्यूब के लिए हो जाएगा 75 रो। सिमिलरली dv जितने वॉल्यूम के लिए पॉइंट चार्ज dq हो जाएगा रो dv। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड करेंगे k dq अपॉन r स्क्वायर। यहाँ dq की वैल्यू पुट करेंगे, k रो dv अपॉन r स्क्वायर। अब पूरे वॉल्यूम के लिए, हमें पूरे वॉल्यूम के लिए फाइंड करना है, तो E इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dE। dE की वैल्यू पुट करेंगे तो k और रो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dV अपॉन r स्क्वायर। और ये वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे V लग जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।